क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों के इतने विशाल महासागर से भरा हुआ है, वह कैसे एकजुट रहता है? वो कौन सा एक धागा है जो इसे बांध कर रखता है? एक ऐसा धागा जो सदियों से चला आ रहा है, जो राजनीति से परे है और इतिहास के से भी ज़्यादा गहरा है और जो सभ्यता से भी ज़्यादा पुराना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विदेशी पॉडकास्ट दिया, लेक्स फ्रीडमैन को। वहाँ उन्होंने भारत की संस्कृति, उसकी धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक एकता को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी भाषा में रखा जिसे पश्चिम भी समझ सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में खेल तो तब शुरू होता है जब एक पल के लिए सोचिए आप कि जब लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से भारतीय संस्कृति में एकता पर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ शब्दों में जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसे महसूस कराया। उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया, एक ऐसा मंत्र जो सदियों से भारत की चेतना में गूंजता रहा है। वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक विदेशी पॉडकास्ट पर एक ऐसी ऑडियंस के सामने भारत की आध्यात्मिक विरासत को इतने सरल और महज प्रभावी तरीके से पेश किया गया कि सुनने वाले भी चौंक जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्यों ये इतना जरूरी था? क्यों इसे एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा गया? क्योंकि सदियों से एक झूठ गढ़ा जा रहा है कि भारत कभी भी एक नहीं था। 1947 से पहले इंडिया जैसा कुछ था ही नहीं। हिंदू धर्म का कोई असली महत्व ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक निर्माण मात्र है। और इस नैरेटिव को सेट करने वाले लोग कौन थे? वही पश्चिमी मीडिया, वही राजनीतिक लॉबियां जो भारत को एक उन्होंने बांट दिया था, एक एक करके टुकड़े कर दिए थे, टूटा हुआ देश दिखाने लगे थे। लेकिन इस एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने इस झूठ को तार तार कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक भावना है। एक ऐसा राष्ट्र है जो कावेरी से लेकर काशी तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक भावना से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी नदी हो, जिसमें गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो या फिर नर्मदा, हर किसी का नाम एक ही मंत्र में लिया जा सकता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनी सन्निधि कुरु। और यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि संस्कृति की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपकी क्या सोच है इस पॉडकास्ट को लेकर? एक बार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।